नमस्कार। आज हम वजीरेक्स पर बात करने वाले हैं, जो भारत का एक जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज है। खास तौर पर हम जुलाई 2024 के उस बड़े साइबर हमले के बाद की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें हाल के डेवलपमेंट्स, उनके वापसी के प्लान्स और सबसे जरूरी यूजर्स के फंड्स का क्या होगा, इसका ब्यौरा है जी। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि वजीरेक्स की ये जो कोशिशें उभरने की, उनको समझें, यूजर्स के पैसे वापस मिलने की क्या उम्मीद है, और हाँ, उनका अपना जो WRX टोकन है उसकी क्या हालत है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा साइबर हमला नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग $235 मिलियन की। ये क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी घटना है। सही। और ऐसे झटके के बाद किसी एक्सचेंज के लिए वापस खड़ा होना मतलब बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ वजीरेक्स का सवाल नहीं है, ये पूरे क्रिप्टो कम्युनिटी के भरोसे का सवाल बन जाता है, खासकर भारत में। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना हुई जुलाई 2024 में। वजीरेक्स पर बड़ा साइबर हमला और नुकसान का आंकड़ा, जैसा आपने कहा, करीब $234.9 मिलियन। हाँ, और शक किस पर है? सूत्रों में नाम आ रहा है उत्तर कोरिया के हैकर ग्रुप लजारस ग्रुप का। ये तो खैर काफी कुख्यात है। बिल्कुल। लाजरस ग्रुप का नाम आना कोई हैरानी की बात नहीं है। वो इस तरह की बड़ी चोरियों के लिए जाने जाते हैं। और ये रकम $234.9 मिलियन, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये क्रिप्टो इतिहास के सबसे बड़े हैक्स में से एक है। और इसी ग्रुप पर, मतलब लाजरस पर, यह भी आरोप है कि सिर्फ 2024 में ही उन्होंने अलग अलग जगह से कुल मिलाकर लगभग $659 मिलियन चुराए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर काम करते हैं। हाँ, ये तो खतरनाक आंकड़ा है। और हमले के बाद वजीरेक्स ने कोशिश तो की, लेकिन उनको पहला बड़ा झटका लगा जून 2025 में। सिंगापुर हाई कोर्ट ने उनकी जो पहली रीस्ट्रक्चरिंग योजना थी उसे खारिज कर दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। मतलब पहली कोशिश ही नाकाम हो गई। यूजर्स के लिए भी निराशाजनक रहा होगा। लेकिन कोर्ट ने खारिज क्यों किया? क्या इस पर कोई जानकारी है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे कोर्ट के तर्क का ब्यौरा तो नहीं देते हैं, पर आमतौर पर ऐसी योजनाओं को कई वजहों से नामंजूर किया जा सकता है। जैसे कि? हो सकता है उसमें पारदर्शिता की कमी हो, या फिर वो योजना व्यावहारिक ना लगे, मतलब क्या वो सच में काम कर भी सकती है, और सबसे ज़रूरी, क्या वो सभी लेनदारों के लिए, यानी यहाँ यूजर्स के लिए, निष्पक्ष है। अच्छा। शायद पहली योजना इन पैमानों पर मतलब खरी नहीं उतरी होगी। सिंगापुर जैसी जगहों पर अदालतें इन चीज़ों की बहुत बारीकी से जांच करती हैं। समझ गया। तो पहली योजना नाकाम, अब एक नई योजना आई है। इसे वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेट्टा, उसने पेश किया है। हाँ, और इसके लक्ष्य बताए जा रहे हैं फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सुधार, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और यूजर्स का भरोसा वापस जीतना। जी। तो चलिए इस नई योजना को थोड़ा और खोलते हैं। इसमें क्या अलग है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अब पेरेंट कंपनी जेट्टाई सीधे मैदान में उतर आई है। हाँ। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। शायद ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है, या ये भी हो सकता है कि जेट्टाई अब अपनी साख बचाने के लिए सक्रिय हो गई है। मतलब ज्यादा रिसोर्सेज आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पेरेंट कंपनी के आने का मतलब होता है ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्सपर्ट लोग। ये रिकवरी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन एक पहलू ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी के हित हमेशा यूजर्स के हितों से मेल खाएंगे। ये एक अहम सवाल है। और आपने पारदर्शिता की बात की। हाँ, वो इस स्थिति में इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इतने बड़े हैक के बाद यूजर्स सिर्फ पैसे खोने से परेशान नहीं होते, उनका भरोसा टूट जाता है। सही बात है। वो सोचते हैं, क्या मेरा बचा हुआ पैसा सेफ है? क्या ये एक्सचेंज फिर से हैक हो सकता है? तो भरोसा वापस जीतने के लिए एक्सचेंज को बिल्कुल खुला और ईमानदार होना पड़ता है। बताना पड़ता है कि क्या गड़बड़ हुई, उसे ठीक कैसे कर रहे हैं, और आगे ऐसा न हो इसके लिए क्या कर रहे हैं। पारदर्शिता यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सर्वाइवल की कुंजी है। बिल्कुल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद यूजर्स के लिए सबसे बड़ा है, उनके पैसे की वापसी। ये नई योजना क्या कहती है इस बारे में? कैसे मिलेगा पैसा वापसी? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। तो योजना के मुताबिक अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो वापसी 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में? हाँ, पहला चरण, जो उम्मीद है जल्दी होगा, उसमें यूजर्स को उनकी कुल फंसे हुए फंड का लगभग 85% हिस्सा वापस मिलेगा।
ये या तो क्रिप्टो में मिलेगा या फिर यूएसडीटी में। USDT यानी वो स्टेबल कॉइन हाँ, टेथर। जिसका मूल्य डॉलर के आसपास रहता है। हाँ, तो ये 85% मिलना एक तरह से कह सकते हैं कि जल्दी हो सकता है। तो 85% जल्दी मिलना ये तो बहुत बड़ी राहत होगी कई लोगों के लिए, लेकिन वो बाकी 15% का क्या? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा क्या कहते हैं पेचीदा हो जाता है। योजना कहती है कि बचा हुआ 15% अगले 2 से 3 सालों में दिया जाएगा और वो मिलेगा रिकवरी टोकन्स के रूप में। रिकवरी टोकन्स ये क्या चीज है? ये सुनने में तो नया लग रहा है। यूजर्स के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई पक्का वादा है? नहीं, पक्का वादा तो नहीं कह सकते। ये एक तरह का भविष्य का दावा है। आप इसे IOU जैसा समझ सकते हैं। IOU? अच्छा। इन रिकवरी टोकन्स की कीमत सीधे सीधे 2 बातों पर निर्भर करेगी। एक, वजीरेक्स भविष्य में कितना मुनाफा कमाता है, और दूसरा, क्या वो हैक में चोरी हुई कुछ संपत्ति वापस ला पाते हैं या नहीं। अगर वजीरेक्स फिर से अच्छा चलने लगता है, मुनाफा कमाता है और कुछ रिकवरी भी हो जाती है, तो इन टोकन्स की कीमत बढ़ सकती है। तब यूजर्स शायद अपना बाकी 15% वसूल कर पाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मतलब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क तो साफ है। अगर वजीरेक्स मुनाफा नहीं कमा पाया या चोरी हुई संपत्ति वापस नहीं आई, तो ये रिकवरी टोकन किसी काम के नहीं रहेंगे, बेकार हो सकते हैं। मतलब इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह एक्सचेंज की भविष्य की कामयाबी पर टिके हैं। पहले भी कुछ हैक हुए एक्सचेंजों ने ऐसे टोकन इस्तेमाल किए हैं और उनका नतीजा मिला जुला रहा है। तो एक तरह से कुछ रिस्क यूजर्स पर डाला जा रहा है। तो मतलब यूजर्स को न सिर्फ इंतजार करना होगा, बल्कि एक तरह से वजीरेक्स के भविष्य पर दाव भी लगाना होगा अपने बाकी 15% के लिए। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी क्या है उनके लिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यूजर्स के लिए अभी सबसे जरूरी है कि वो एक्टिव रहें और जानकारी लेते रहें। कैसे? कहाँ से? उन्हें नियमित तौर पर वजीरेक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, मतलब वेबसाइट या ऐप पर अपना अकाउंट चेक करते रहना चाहिए। और अगर एक्सचेंज कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस मांगता है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। ये वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? देखिए, एक तो ये सुरक्षा के लिए होता है, दूसरा ये रेगुलेटरी नियमों का पालन करने के लिए भी जरूरी हो सकता है, खासकर जब पैसे बांटने की बात हो। इससे पक्का होता है कि पैसा सही आदमी तक पहुंचे, कोई धोखाधड़ी न हो, और हाँ, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करें। ये वेरिफिकेशन वाली बात समझ में आती है, लेकिन ये जो 2-3 साल का टाइम फ्रेम है और 15% की वसूली, क्या इसकी कोई गारंटी है? नहीं, स्रोत इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहते। ये टाइम फ्रेम एक अंदाजा लगता है, और वसूली की गारंटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो भविष्य के प्रदर्शन पर निर्भर है। और यही अनिश्चितता है जो यूजर्स के लिए चिंता की बात है, खासकर उस 15% को लेकर। ये सवाल तो रहेगा ही कि क्या सभी यूजर्स इस इंतजाम से खुश होंगे। ठीक है, अब जरा एक्सचेंज के अपने टोकन WRX की बात कर लेते हैं। अक्सर ये टोकन एक्सचेंज की सेहत का आईना माना जाता है। इस सब के बीच WRX का क्या हाल है? हाँ, WRX टोकन, स्रोत बताते हैं कि हाल ही में इसकी कीमत लगभग 0.053 USD, मतलब करीब 5 सेंट के आसपास थी। सिर्फ 5 सेंट्स? ये तो काफी कम लगता है ना, भारत के टॉप एक्सचेंजों में से एक के टोकन के लिए। हाँ, ये स्तर उसके पिछले हाई लेवल्स के मुकाबले तो बहुत ही कम है। ये एक्सचेंज की मौजूदा चुनौतियों को दिखाता है। लेकिन स्रोत में एक और बात थी कि पिछले 24 घंटों में इसमें करीब 6.44% की बढ़ोतरी हुई थी। क्या इसे नई रिकवरी योजना से जोड़ सकते हैं? क्या ये कोई उम्मीद की किरण है? हो सकता है। ये जो छोटी सी बढ़ोतरी है 6.44% की, ये संभव है कि बाजार में कुछ लोग इस नई योजना की खबर को एक पॉजिटिव साइन मान रहे हों। शायद थोड़ी उम्मीद जगी हो, लेकिन सावधानी के साथ। हाँ, बिल्कुल सावधानी के साथ। शायद कुछ स्पेक्युलेटर्स को लग रहा हो कि शायद बुरा दौर खत्म हो रहा है, लेकिन हमें इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। बड़ा परिप्रेक्ष्य मतलब? मेरा मतलब है कि क्रिप्टो टोकन की कीमतें बहुत बहुत ज्यादा अस्थिर होती हैं। WRX की कीमत सिर्फ इस रिकवरी प्लान से तय नहीं होगी। अच्छा। पूरे क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, वजीरेक्स पर ट्रेडिंग कितनी हो रही है, भारत में रेगुलेशंस को लेकर क्या खबरें हैं, एक्सचेंज खुद क्या कर रहा है, ये सब चीजें असर डालेंगी। तो इस छोटी सी बढ़ोतरी से कोई बड़ा नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी, ये बस एक रिएक्शन हो सकता है। समझ गया। तो हमने हमले की गंभीरता देखी, पहली योजना का फेल होना, फिर ज़ेंटाइटी नई योजना, यूजर्स के फंड्स की वापसी का वो 85-15 वाला फॉर्मूला, और रिकवरी टोकन का फंडा, और WRX टोकन की मौजूदा हालत। इन सबको मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है?
क्या समझना चाहिए इससे? हाँ, अगर हम सब कुछ समेटें तो कुछ बातें साफ हैं। पहली और सबसे जरूरी कि ये मामला अभी सुलझा नहीं है। नई योजना आई जरूर है, लेकिन उससे अभी मंजूरी मिलनी बाकी है, सिंगापुर कोर्ट से या रेगुलेटर से। ये कब और कैसे होगा देखना पड़ेगा। सही। दूसरी बात, एक्सचेंज और उसकी पेरेंट कंपनी जिटाई वापसी की गंभीर कोशिश कर रहे हैं। जिटाई का आना एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा, यूजर्स के लिए 85% फंड्स की वापसी की उम्मीद एक बड़ी राहत है, लेकिन वो बाकी 15% का रिकवरी टोकन वाला मामला एक बड़ा अगर मगर बना हुआ है। हाँ, वो अनिश्चितता है। बिल्कुल, वो अनिश्चितता बनी रहेगी। और चौथा, WRX टोकन की कीमत हाँ थोड़ी बड़ी है, पर अभी भी बहुत नीचे है और इसका भविष्य कई चीजों पर निर्भर करेगा। तो संक्षेप में, उम्मीद जगी है, खासकर 85% वाले प्रस्ताव से, लेकिन मंजिल अभी दूर है और रास्ते में अनिश्चितता है, खासकर उन रिकवरी टोकन्स को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ एक्सचेंज की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ यूजर्स के सामने अनिश्चितता। उनके लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि वो धैर्य रखें, वजीरेक्स के ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहें, अपडेट्स लेते रहें और कोई भी ज़रूरी वेरिफिकेशन वगैरह हो तो उसे टाइम पर पूरा करें। हाँ, भावनाओं या अफवाहों पर फैसले ना लें। बिल्कुल, इस समय वो बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तथ्यों पर ध्यान दें और ऑफिशियल घोषणाओं का इंतजार करें। ये बहुत ज़रूरी सलाह है। तो ये थी वजीरेक्स की मौजूदा स्थिति पर हमारी आज की बातचीत, जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित थी। हमने देखा कि कैसे ये एक्सचेंज संकट से उभरने की कोशिश कर रहा है और इसके यूजर्स के लिए क्या मायने हैं। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हमारी बातचीत से ही निकला है। वजीरेक्स की इस रिकवरी योजना की कामयाबी या नाकामयाबी भविष्य में यूजर्स के विश्वास को कैसे प्रभावित करेंगी, खासकर भारत जैसे उभरते क्रिप्टो बाजार में? क्या इससे रेगुलेटर और सख्त होंगे या ये इंडस्ट्री के लचीलेपन का सबूत बनेगी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।